नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। देश के बाजारों की तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बाजार भी गुलजार हैं। अक्षय तृतीया के अबूझ मुहूर्त पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। इस बार अक्षय तृतीया पर 5 ग्रहों की शुभ स्थिति और 5 राजयोग बन रहे हैं। ज्योतिष की भाषा में इसे पंच महायोग कहा जा रहा है। ऐसे पंच महायोग आज तक नहीं बने। सरल भाषा में इसका अर्थ है कि अगले 24 घंटे शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दौरान जो भी कार्य किया जाए वो शुभ होगा। शादी हो, गृह प्रवेश हो या खरीदारी, आज के दिन सब कुछ शुभ ही शुभ है। इसलिए इस मुहूर्त में विवाह तो संपन्न हो ही रहे हैं, खरीदारी भी जमकर की जा रही है। ज्योतिष के ज्ञानियों का कहना है कि ऐसा शुभ मुहूर्त 100 साल बाद ही आएगा। इसलिए ज्योतिष में विश्वास रखने वाले लोग आज का दिन अविस्मरणीय बनाना चाहते हैं। बहुत से लोग इस मौके पर सोना चांदी के सिक्के खरीद रहे हैं। इसलिए धार्मिक आयोजनों के साथ साथ बाजारों में बिक्री भी बढ़ गई है। क्या परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया और ईद का त्योहार बाजार को मंदी से उबारेंगे? ये प्रश्न कारोबारियों की जुबान पर है और कहीं न कहीं ये सही होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। दो साल बाद अक्षय तृतीया पर कुछ रौनक देखने को मिलेगी। 2 साल कोरोना की छाया में बीते, इस बार कोरोना का डर नहीं है। सरकार ने भी किसी तरह की पाबंदियां नहीं लगाई हैं, इसलिए बाजार को मंदी से उबरने की उम्मीद है। अक्षय तृतीया के अबूझ मुहूर्त में भी लोग खरीदारी करने के लिए उमड़ रहे हैं। इस बार अबूझ मुहूर्त का विशेष महत्व है। ज्योतिषियों का कहना है कि अगले 100 वर्षों तक ऐसा मुहूर्त नहीं आने वाला है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया पर सभी कार्य शुभ माने जाते हैं। अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त होने के कारण ज्यादा उत्साह है। बहुत से लोग मकान, आभूषण, घरेलू सामान खरीदने के लिए आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। वो सब आज बाजार पहुंचने वाले हैं। देश में सबसे ज्यादा शादियां भी अक्षय तृतीया पर होती हैं। इस बार भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में अक्षय तृतीया पर बड़ी संख्या में शादियां हैं। दुकानदारों ने नया वैवाहिक कलेक्शन बाजार में उतारा है। लहंगे और साड़ियों की नई डिजाइन की मांग बढ़ने लगी है। वेडिंग सेट, ब्राइडल लहंगे की मांग भी तेजी से बढ़ी है। अक्षय तृतीया पर सोने चांदी के सिक्के सबसे ज्यादा बिकते हैं। इस बार सिक्कों की बिक्री में 20% का उछाल आने की संभावना है। आभूषणों की भी नई डिजाइन की मांग बाजार में बढ़ गई है। सराफा बाजार में अच्छे कारोबार की उम्मीद है। भोपाल के चौक बाजार में रौनक है। अकेले भोपाल में 150 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद है। जबलपुर, सराफा में भी अच्छे कारोबार की उम्मीद की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अलावा प्रयागराज, कानपुर जैसे बड़े शहरों में जमकर खरीदारी हो रही है। सहारनपुर के फर्नीचर की मांग पूरे प्रदेश में बढ़ी है। भदोही के कालीन उद्योग को भी अक्षय तृतीया पर मंदी से उबरने की उम्मीद है। बनारस की साड़ियां और मुरादाबाद की लाख की चूड़ियां, जिनकी मांग दोबारा से बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, अंबिकापुर में अक्षय तृतीया के अवसर पर अच्छी बिक्री हो रही है। बाजार सजे हुए हैं और अब देखना है दुकानदारों की उम्मीद पूरी होती है या नहीं। अक्षय तृतीया पर शुभ योग में खरीदारी का हम आज जायजा लेंगे या कोशिश करेंगे कि आप तक मार्केट में जो रौनक है वो पहुंचाने की कोशिश करें। भोपाल से विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। भोपाल में किस तरह के भीड़ देखी जा रही है, लोग मार्केट में किस तरह से पहुंच रहे हैं, लोगों का क्या मानना है? इस बार 2 साल बाद दोबारा हम देख रहे हैं बाजारों में रौनक है और अक्षय तृतीया के इस शुभ मुहूर्त पर जिसमें हम देख रहे हैं पंच महायोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ना भी निकले वो भी आज निकल कर खरीदारी कर रहा है। कुछ ना कुछ जरूर ऐसी चीजें खरीद रहा है जिससे उसके घर में अक्षय तृतीया पर शुभ संकेत मिले या फिर धन वर्षा हो। लेकिन मार्केट में व्यापारियों को भी उम्मीद है कि उनके यहाँ भी धन वर्षा हो। तो ऐसा माहौल दिख रहा है भोपाल में। विवेक, देखिए, आज ईद का दिन है और अक्षय तृतीया है। ऐसे में लोग पिछले जैसा कि 2 सालों में कोरोना की वजह से मार्केट पूरी तरीके से बंद थे, ये काफी मुख्य त्योहार माने जाते हैं जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा जो है वो खरीदारी, जो जरूरत के सामान है, त्योहार में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, उनको खरीदते हैं। अक्षय तृतीया सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, तो ऐसे में लोग सोने चांदी के अलावा जो व्हीकल्स हैं और कई जो घरेलू जरूरत की सामान है, वो सबसे ज्यादा लोग खरीदते हैं। और ये आसार है कि भोपाल के चौक, न्यू मार्केट सहित कई अन्य बाजारों में खरीदी का जो अनुमान है, व्यापारियों को सबसे बड़ी राहत है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार होने की आशंका जो है वो देखी जा रही है। और इसमें सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग जो है वो खुश है, क्योंकि पिछले 2 सालों में ये त्योहार जो है वो साल भर का जो उनका एक सेल का मार्जिन होता है उस वक्त सबसे ज्यादा होता है। और ऐसे में ही अक्षय तृतीया और आज ईद दोनों ही एक साथ है और ऐसे में व्यापारी सबसे ज्यादा खुश है। भोपाल के बाजार की बात करें तो कल से ही चौक का जो बाजार है और पुराने शहर के जितने भी बाजार हैं वो सभी गुलजार रहे और देर रात तक लोग खरीदी करते रहे।
यही स्थिति कमोबेश आज भी बनी हुई है और ये रात तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया का आज दिन है। आज भोपाल में 4000 से अधिक 400 से अधिक शादियां होंगी। ऐसे में लोग बाहर निकलेंगे, जरूरत की सामान लेंगे और इसके अलावा जो शादी में जाने वाले लोग हैं वो उपहार लेकर जाएंगे। तो ऐसे में जो बाजार है वो पूरी तरीके से जो व्यापारी है वो आश्वस्त है कि इस बार जो है वो अच्छा जो है मार्केट रहेगा और 150 करोड़ के अधिक का इस बार व्यापार होने की उम्मीद भी है। बिल्कुल। और ऐसे में अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग जगहों की डिमांड्स हैं, जैसे हम अगर भोपाल के चौक बाजार की बात करें तो यहाँ की भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो प्रसिद्ध हैं, जिन्हें लोग खरीदना ज़रूरी समझते हैं या उनको लगता है कि खरीदना चाहिए क्योंकि फेमस है। तो जाहिर सी बात है सिटी के मार्केट में भी काफ़ी अच्छी बिक्री हुई होगी और सिटी के मार्केट में लोग ज़्यादा रुक करते हैं जब शादियों का सीज़न होता है। ये राजधानी वासियों, अगर हमारे दर्शक भोपाल से हमें देख रहे हैं तो ये वो भी भली भांति समझते होंगे। तो न्यू मार्केट का मार्केट और सिटी का मार्केट, क्योंकि ईद का त्यौहार भी है, शादियों का भी सीज़न, अक्षय तृतीया भी है, तो बम्पर आवक व्यापारियों को नज़र आ रही है। ये जो मैं भीड़ की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम सिर्फ एक वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ईद के मार्केट की भी, हम बात कर रहे हैं शादियों के मार्केट की भी, हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया पर शोरूम्स में जो भीड़ उमड़ेगी उसकी भी। तो आप मानते हैं कि व्यापारियों से आपकी चर्चा हुई हो तो इन 2 सालों का जो उन्होंने लॉस झेला है वो इस बार उन्हें उबारेगा? देखिए, व्यापारियों का साफ कहना है कि इस बार बाजार पूरी तरीके से गुलजार है और बीते 2 सालों की अपेक्षा इस बार लोग ज्यादा रुचि लेके खरीदी कर रहे हैं। तो ऐसे में मुनाफे का भी जो व्यापारियों को एक अनुमान था वो सटीक बैठ रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार लोग खरीदी कर रहे हैं और व्यापारियों की उम्मीद है कि आज के दिन भी जो ग्राहक पहुंचेंगे भारी संख्या में पहुंचेंगे और लोग बढ़ चढ़ के खरीदी करेंगे। जैसा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सभी बाजार बंद कर दिए थे, लोगों की सिर्फ आवश्यक के जो सामान है वही लोग खरीद पा रहे थे। ऐसे में अब त्योहार का सीजन है और एक अच्छा आज का दिन है, अक्षय तृतीया, शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो लोग बड़ी संख्या में कपड़े हो, सोने चांदी हो या शोरूम हो वहां पे गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो ये व्यापारियों के लिए और जो दुकानदार हैं उन दोनों के लिए एक राहत की बात है कि जिस तरीके से पिछले 2 सालों में जो उन्हें मुनाफा नहीं हुआ है, इस बार त्योहारों के बीच में मुनाफा होने के आसार हैं और इससे मार्केट काफी ज्यादा बूस्टअप होगा। व्यापारियों को जो अंदेशा था कि सरकार इस बार संभवतः रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। लोग खुशी से त्योहार मना रहे हैं और एक जो आर्थिक गतिविधि है वो पूरी तरीके से रूटीन में आ चुकी है। व्यापारी भी इस मामले को लेकर काफी ज्यादा खुश है। भोपाल के चौक बाजार, न्यू मार्केट और बैरागढ़, ये तीनों मार्केट में ही पिछले 2-3 दिन से लगातार भीड़ है और आज भी ये भीड़ मार्केट में देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल। और सबसे बढ़िया बात ये भी है कि जैसे कि आपने भी कहा कि ये जो 2 साल का लॉस है, कहीं ना कहीं व्यापारियों को उम्मीद है कि ये जो फेस्टिवल है अक्षय तृतीया, ईद का बाजार हम देख रहे हैं, इवन आज नहीं कल रात को भी इस तरह की खबरें थी कि रात भर मार्केट चलते रहे और भोपाल के मार्केट रात भर पूरा 2 साल के बाद खुले हैं। जाहिर है व्यापारियों के चेहरे पर खुशी तो होगी ही, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो सैलून्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं या ये जो ब्यूटी सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी चांदी है, क्योंकि अब तक यही डर था, टच को लेकर लोगों का डर रहता था कि कहीं जाएं हम तो किसी का टच लगे, वो पॉजिटिव हुआ तो हम भी हो जाएंगे, क्योंकि कोरोना के टाइम पर दूरी और नमस्ते वाली प्रथा हमने अपना ली थी। लेकिन अब वहाँ उस सेक्टर में भी काफ़ी रौनक है। लोग जो ब्यूटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी काफ़ी संभावना है कि इस बार उनकी भी चांदी होगी। देखिए, ये बात तो जायज है कि कोरोना के चलते लोगों के बीच में संपर्क कम हुआ। जो ब्यूटी और सैलून जैसी चीजें थी, लोग वहां पे आना कम हुए, सरकार के भी रेस्ट्रिक्शन थे। लेकिन वैक्सीनेशन होने के बाद उन्हें भी पूरी तरीके से खोल दिया गया और त्योहारों के बीच में लोग सबसे ज्यादा ब्यूटी पार्लर्स और सैलून की ओर रुख करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सैलून्स ने भी जो सरकार की गाइडलाइंस है, प्रिकॉशंस है, उसका ध्यान दिया है। खास तौर पे हाइजेनिक जो सब्स्टिट्यूट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ग्राहक भी बड़ी तेजी से रुक कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी राहत है, हर वर्ग के व्यापारी जो है वो राहत महसूस कर रहे हैं। जैसा कि कोरोना के वक्त उन्हें दिक्कतें हुई थी, लेकिन कोरोना से पहले का जो दौर था वो अब उस दौर पे पटरी पर व्यवस्थाएं लौट रही है, लोग जो है वो आज रहे हैं। और ऐसे में राहत भरी बात यह है कि पहले की तरह ही जनजीवन सामान्य हो चुका है, तो लोगों को सबसे बड़ी एक राहत की बात है।
बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो भोपाल के मार्केट तो गुलजार हैं और व्यापारियों के चेहरे पर भी खुशी है कि बाजारों में दोबारा वो रौनक लौट रही है जो पहले की तरह, कोरोना के पहले की तरह हम देखते थे कि खरीदारी के लिए लोग जाते थे, उत्साह होता था लोगों में। लेकिन कोरोना के इन 2 सालों में लोगों की वो खुशी कहीं ना कहीं गुम सी हो गई थी, खो सी गई थी। लेकिन अब दोबारा शादियों में लोग उसी तरह से जा रहे हैं, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। जो लोग जा रहे हैं, क्योंकि पहले गेस्ट भी कम कर दिए थे। अगर आप घरों में शादियां थी तो 20 एक तरफ से, 20 दूसरे पक्ष की तरफ से, ऐसे लोगों के घरों में शादियां संपन्न हुई। लेकिन अब कोई पाबंदी नहीं है। अब गार्डन्स में भी खूब भर भर के भीड़ दिखाई दे रही है, लोग पहुंच रहे हैं। वैक्सीनेशन के बाद कोरोना से राहत मिली और दोबारा यथावत स्थिति में मार्केट में हम वही रौनक देख रहे हैं, लोगों के चेहरे पर वही खुशी है और उत्साह, न केवल अपने घरों में शादियों को लेकर बल्कि फेस्टिवल्स को लेकर, त्योहारों को लेकर भी है। मुस्लिम वर्ग के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग ईद भी बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं क्योंकि किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। कल पूरा रात भर अलग अलग जगहों पे मार्केट चलता रहा और ये बताता है कि लोग कितने जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जिनका बजट है, जिनका नहीं भी बजट है, मार्केट में जा रहे हैं, जो उनके बजट का सामान है वो खरीद रहे हैं। और जो लोग शादियों, जिनके घर में शादियां हैं, वो तो खरीदारी कर ही रहे हैं। लेकिन जो शादियों में मेहमान बनकर जाने वाले हैं वो भी गिफ्ट को लेकर मार्केट में हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा गिफ्ट खरीदें और जिनकी शादी में या जिन गेस्ट को उन्हें देना है वहां पर वो अच्छे से अच्छा गिफ्ट दे सके, तो उसको लेकर भी मार्केट में काफ़ी भीड़ है। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें हमारे पास आई हैं और दिखा रही हैं कि किस तरह से शहरों के मार्केट गुलजार हैं। और न केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में जो स्थिति है वो बहुत बढ़िया है। कोरोना के इसके बाद वापस लौटती खुशियां और वापस लौटती मार्केट में रौनक। फिर अक्षय तृतीया जैसे सोने पे सुहागा दिन आ जाए तो लोग शोरूम्स में गोल्ड परचेज करना, चांदी परचेज करना, इस तरफ भी जाते हैं। कहा जाता है अक्षय तृतीया पर शुभ होता है, घर का अच्छा कोई भी सामान आप ले लें। तो सोने चांदी के जेवर तो लोग खरीदते हैं, लेकिन जिनका बजट भी नहीं होता है, अगर कम बजट होता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर खरीदते हैं जो धातु की हो। और अक्षय तृतीया पर बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस बार 100 सालों के बाद अगर ऐसा कोई योग बनेगा जो आज बन रहा है तो बनेगा। लेकिन आज जो महासंयोग बताया जा रहा है, पंच महायोग, जिसमें बताया जा रहा है कि आज के दिन खरीदारी करना बेहद शुभ है। आप कोई भी सामान खरीदिए। तो आज कहा जा रहा है कि इस फेस्टिवल को, अलग अलग जो फेस्टिवल्स हैं जिनमें हम अक्षय तृतीया, ईद की बात कर रहे हैं, शादियों को लेकर भी बात कर रहे हैं, करीब 150 करोड़ का बिजनेस राजधानी से ही होने की उम्मीद है। अगर राजधानी से 150 करोड़ का बिजनेस उठता है तो आप मानिए कि बाकी जगहों पर भी उम्मीद अच्छी की जा सकती है। लगातार हम देख रहे हैं कि जो पिछले दिनों हमने देखा कि मार्केट में लोगों ने, दुकानदारों ने स्टॉक लाना बंद कर दिया था क्योंकि उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं गुम होती हुई जा रही थी, खत्म होती हुई जा रही थी कि दोबारा वो स्थिति लौटेगी भी या नहीं लौटेगी, दोबारा वो भीड़ उनकी दुकानों पर आएगी भी या नहीं आएगी। लेकिन उनके चेहरे भी अब खुशी की तरह दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी है। वो खुद भी फूले नहीं समा रहे हैं क्योंकि इतनी भीड़ मार्केट में है कि आप पैर नहीं रख सकते, इस हद तक मार्केट्स में भीड़ दिखाई दे रही है। फिर लोग गर्मी भी नहीं देख रहे हैं, धूप भी नहीं देख रहे हैं। अगर उन्हें खरीदारी करनी है तो लोग सोचते हैं कि दोपहर में ही चले जाएं क्योंकि दोपहर में क्राउड ज़्यादा नहीं आएगा, कम आएगा, तो वो दुकानों पर पहुंचकर आसानी से खरीदारी कर सकेंगे। दुकानदार भी अपनी दुकानों को खूब अच्छे से सजा रहे हैं, तमाम सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, बैठने का ध्यान रख रहे हैं। और उसके बाद जो पब्लिक वहां पर पहुंच रही है, जो खरीदारी करने लोग पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी आसानी हो जाती है। छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं। भूचेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, बिलासपुर हुआ, सरगुजा हुआ, अंबिकापुर हुआ, रायपुर हुआ, यहाँ पर भी अच्छी बिक्री की उम्मीद पहले व्यापारी जता रहे थे। जब से वैक्सीन लगने के बाद दोबारा से हम देख रहे थे कि यथावत हम स्थिति में पहुंच रहे थे, जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही थी और अब मार्केट में व्यापारियों की खुशियां भी वापस लौट रही हैं। उसी तरह से खरीदारी पटरी पर आ गई है जैसे कोरोना से पहले हुआ करती थी। तो आज भूचेंद्र, मार्केट में किस तरह की रौनक है? व्यापारियों से आपकी बात हो पाई हो तो किस तरह से आज लोग घरों से निकल रहे हैं? खासतौर पर ईद भी है तो अक्षय तृतीया ने भी सोने पे सुहागे जैसा काम किया है। लोग धातु लेने पहुंच रहे हैं, लोग वाहनों की खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। शादियों का सीजन है तो कपड़ों का मार्केट भी बहुत अच्छा चल रहा है। छत्तीसगढ़ के व्यापारियों का क्या कहना है और जनता में किस तरह की खुशी देखी जा रही है? 2 साल बाद यथावत हम वैसे के वैसे ही अपने त्योहारों को मना पा रहे हैं। भूचेंद्र जी, पारुल, बता दूं कि छत्तीसगढ़ का जो बाजार है काफी उछाल छत्तीसगढ़ के बाजारों में देखने को मिला है। अक्षय तृतीया के साथ साथ ईद का पर्व भी आज है, तो ईद के चलते भी मार्केट में काफी खरीदी करने लोग पहुंचे थे। यह कह सकते हैं कि 25 अप्रैल से लेकर कल शाम तक की आंकड़ों की बात करें, 750 करोड़ के आसपास का व्यापार
केवल राजधानी रायपुर में अक्षय तृतीया के चलते खरीदी अक्षय तृतीया और ईद के चलते हुई थी। व्यापारियों में काफी खुशी देखने को मिल रहा है पारुल, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद इस तरह का बाजार फिर से खुला था। बाजार में काफी उछाल आया था। खास करके जो सराफा मार्केट है वहां भी काफी बिक्री हुई थी। उस सराफा मार्केट के बाद अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, कपड़ों की बात करें, तो अक्षय तृतीया के पर्व पे काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर खरीदी भी की है पारुल। और इस बार व्यापारियों में भी काफी खुशी देखने को मिली। 2 साल के लॉकडाउन लंबे समय के बाद व्यापार में थोड़ी सी बढ़ोतरी और मार्केट में काफी रौनक देखने का बहुत दिनों बाद अब छत्तीसगढ़ के बाजारों में देखने को मिला है पारुल। भूजेंद्र, जाहिर है हम देख रहे हैं कि अब दोबारा से मार्केट वैसे वापस लौट रहा है और हर सेक्टर में बूम दिखाई दे रहा है। यह हमने पिछले दिनों भी कार्यक्रम में दर्शकों के सामने ये नाम रखा था, बाजारों में बूम, हमारे कार्यक्रम में। और आज हम देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स, ना केवल हम देख रहे हैं क्योंकि एक चेन सिस्टम होता है मार्केट रूटीन का भी, और एक जगह से पैसा निकलता है दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता है, तो रूटीन एक जो साइकिल है वो चलती है। मार्केट में कैश पहुंचना ये अपने आप में अच्छी बात है कि मार्केट में पैसा पहुंच रहा है और ये रोटेट होगा, यानी रोटेट होगा तो सभी जगहों पर अच्छे दिन आएंगे। और जो लोग अब तक निराश थे उनके लिए भी अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि जब काम बढ़ता है तो लोगों की जरूरत होती है। और अभी तक जो लोग घरों में बैठे हुए थे, जो लोग काम ढूंढ रहे थे, हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जो दुकानों मार्केट जाकर यही बोल रहे थे कि भले ही उन्हें 5, 7, 10 हजार तक का भी काम मिल जाए वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा था क्योंकि दुकानें बंद कर दी गई थी, कई जगहों पर खत्म हो गया व्यापार। लेकिन अब वो दिन वापस लौट रहे हैं, सभी के चेहरों पर खुशी है। जो खरीदारी से जुड़े हुए हैं, खरीदारी करने जा रहे हैं, व्यापारी हैं, उसके अलावा आम जनजीवन भी देख रहा है कि वापस हम अपनी उसी जिंदगी पर लौट रहे हैं जो हम कोरोना से पहले थे। जी पारुल, निश्चित तौर पर जो मार्केट में ये कह सकते हैं कि जो लोगों के पास रोजगार नहीं थे, 2 साल से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कई लोगों की जो प्राइवेट नौकरियां थी वो छूट चुकी थी। तो लोग काफी तैयारियां करके कहीं भी छोटी मोटी नौकरियां करने की भी तैयारियां की। अब मार्केट में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। अब लोग अब नौकरी जो है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यह कह सकते हैं मार्केट में पैसों का रोटेशन जो हुआ, खास करके छत्तीसगढ़ है कृषि प्रधान राज्य है। वहां पे आप 2500 रुपए में धान खरीदी हो रहा है। उसके जो बोनस है वो भी 4 किस्तों में किसानों को मिलता है। तो ये कह सकते हैं पारुल की काफी किसानों को जो बोनस मिला उसका भी, उसके चलते भी मार्केट में रौनक देखने को मिल रहा है। इस बार काफी अच्छा फसल किसानों को हुआ था, साथ ही दलहन तिलहन की फसलें भी काफी अच्छी हुई थी। उसके बाद का ये कह सकते हैं पहला पर्व जो पड़ा, अक्ती तिहार जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, अक्षय तृतीया, उसको लेकर काफी खरीदी छत्तीसगढ़ के बाजारों में हुई है। साथ ही साथ ईद का भी पर्व पड़ा है और परशुराम जयंती भी है। तो ये तमाम चीजें जो एक साथ आज पड़ रही है और माटी पूजन दिवस के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में आज मनाया जा रहा है। तो ये इसमें मार्केट में ये कह सकते हैं कि पैसों का रोटेशन जो है इस बार बढ़ा है पुनः पारुल, और इसके चलते अब मार्केट में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया भूजेंद्र। तो दोबारा से मार्केट में वही भीड़, वही रौनक हम देख रहे हैं, मार्केट भी गुलजार हैं और व्यापारियों के चेहरे पर खुशी के इस बार वापस वो अपना जो 2 सालों में हुआ नुकसान है उसको रिकवर कर पाएंगे। कपड़ों का मार्केट हो, ब्यूटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हों, ज्वेलरी हो, फुटवेयर्स की दुकानें हो, तमाम जगहों पर भीड़ आप देखिए किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। यानी वापस दोबारा जिंदगी पटरी पर उसी तरह लौट रही है जो कोरोना के पहले थी। हालांकि ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ केसेस अभी भी कोरोना के आ रहे हैं, तो ध्यान रखिए। भीड़ में भी अगर आप जाते हैं तो मास्क का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, और वैक्सीन अभी तक नहीं लिया तो वैक्सीन ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि अब तक जितने भी लोग तीसरी चौथी लहर में हम देख रहे हैं, इस जो केसेस आ रहे हैं उसे चौथी लहर के अंदर ही माना जा रहा है। तीसरी चौथी लहर में जो लोग भी अभी ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं उनमें यही कहा जा रहा है कि ये वैक्सीनेट नहीं हुए, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो गंभीर बीमारियों से परेशान थे, तो उनके लिए भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और इसके अलावा भी आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना से बचना है और बाहर के खाने से बचना है, क्योंकि गर्मियों का समय है और इन दिनों बारिश भी हम देख रहे हैं कई कई जगहों पर हो रही है। मौसम परिवर्तन हो रहा है और मौसमी बीमारियां भी दस्तक दे रही हैं, जिसकी वजह से आपको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बाहर का जितना हो सके उतना अवॉइड करें। अपने साथ पानी का बॉटल लेकर निकलें, पानी का सेवन जितना हो सके उतना ज़्यादा करें। बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखें, इस गर्मी से फिलहाल तो बच्चों को बचाइए। हालांकि इस 5 मई तक ये ज़रूर कहा गया है कि इतनी ज़्यादा
टेम्परेचर नहीं होगा जितना जून में भी हमने देखा। और अब इस 5 तारीख के बाद जरूर ये संकेत मिल रहे हैं कि दोबारा से टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी तापमान में वृद्धि होगी। और फिलहाल शादियों को लेकर, खरीदारी को लेकर, अक्षय तृतीया को लेकर बात हो रही है। तो दोबारा आपको बता दूं, पंच महायोग इस बार अक्षय तृतीया पर बना है, जो बहुत ही अच्छा है खरीदारी के लिए। तो लोग निकल रहे हैं दुकानों पर, कई लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, कई लोग इलेक्ट्रॉनिक का सामान ले रहे हैं। कुछ ना कुछ खरीदारी जरूर हो रही है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि आज के दिन खरीदारी करना शुभ होता है। अच्छे निर्णय लेना, किसी भी तरह से चाहे गृह प्रवेश की बात हो, कोई भी आप के जहन में ऐसी कोई चीज़ जैसे आप अच्छे दिन पर, शुभ दिन पर करना चाहते हैं, तो आज वो दिन आ गया है। आज आप वो चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि पंच महायोग आज के दिन बना है। और चलिए, जबलपुर से मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। जबलपुर का भी सराफा बाजार कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि व्यापारियों की दुकानों पर लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज का जो संयोग है बहुत ही बेहतरीन है। तो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और खासतौर पर अक्षय तृतीया के साथ साथ ईद का त्यौहार, परशुराम जयंती और उसके अलावा खरीदारी करने वाले वो लोग जिनके घरों में शादियां हैं और नहीं भी हैं, तो वो गिफ्ट देने के लिए खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। तो कैसा है मार्केट की रौनक, उसके बारे में बताएं। और व्यापारियों का इस पर क्या कहना है, क्या वो इस 2 साल के नुकसान को अब कवर कर पाएंगे? जी देखिए पारुल, जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, जिस तरह से रौनक मार्केट में हम देख रहे हैं, शाम के समय जमकर भीड़ उमड़ती है। और खासकर त्योहार, अभी त्योहार हैं, तो त्योहारों का सीजन भी है। और दूसरी बात, अब शादियों का सीजन भी चल रहा है, तो लगभग रोज जो बाजार है वो गुलजार है। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के चेहरे पे भी वो रौनक लौट आई है, जो पहले जैसे जैसे उनकी बिजनेस होता था। जो भी इस बार काफी उनको फायदा हुआ है। जिस तरह से हम मार्केट देख रहे हैं, लगातार रौनक देखी जा रही है। रात में देर रात तक बाजारों में हम भीड़ देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा संकेत है व्यापारियों के लिए, जो उनकी 2 साल की जो घाटा उन्हें हुआ था, जो परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं अब ये हम देख रहे हैं कि अब स्थिति बहुत सुधार हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग मार्केट की तरफ रुख कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी चूंकि अब त्योहारों का सीजन भी है और शादियां भी चल रही हैं, और शादियां भी आए दिन शादियां हैं, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में शादियां भी हो रही हैं। तो जिस तरह से मार्केट में देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल बना है। और अब चूंकि अभी कोरोना की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है जबलपुर में, चूंकि अभी सामान्य है, तो कोई ऐसा खतरा भी नहीं है। तो लोग बेखौफ होकर मार्केट जा रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है जबलपुर में। जी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए मनीष। तो लोगों का खरीदारी का मन बन पड़ा है साहब, और लोगों का अब किसी तरह की कोई पाबंदी भी नहीं है ना, कोई बाधा, कोई पाबंदी, कोई प्रतिबंध, जिसकी वजह से लोग पहुंच रहे हैं। और पहुंचने के बाद खरीदारी कर रहे हैं, जमकर खरीदारी हो रही है। फिर चाहे वो किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हों। ईद है, खासतौर पर हमारे मुस्लिम वर्ग की महिलाएं इस फेस्टिवल में सैलून, ब्यूटी पार्लर्स का रुख ज़्यादा करती हैं। तो ब्यूटी पार्लर्स या फिर ब्यूटी सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी भी चांदी है। कॉस्मेटिक्स की खरीदारी हुई, वो भी बेहद जम के हो रही है। फुटवेयर्स भी काफ़ी अच्छे से लोग खरीद रहे हैं। और फिर शादियों का सीज़न है, तो दुल्हन के लहंगे, दुल्हन के जेवर, शादियों में लगने वाला सामान, और उसके अलावा शादियां हैं तो शादियों से जुड़ी हुई, यानी शादियों में देने वाली तमाम सुविधाएं, उनसे जुड़े हुए लोग, फिर वो टेंट वाले हों, लाइट वाले हों, साउंड वाले हों, सबकी चांदी हो रही है। और अच्छा ही है कि ये दिन वापस लौटे हैं, क्योंकि काफ़ी नुकसान सब लोगों ने झेला। और इस नुकसान के बाद अब लोग उबर रहे हैं उस नुकसान से। और व्यापारियों को उम्मीद है कि इन 2 सालों का जो नुकसान अब तक हुआ, उसे वो कवर कर लेंगे। लेकिन हाँ, व्यापारियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी बहुत ज़्यादा स्थिति सुधरी नहीं है। लिमिटेड बजट लेकर लोग चल रहे हैं। जिनके पास बजट है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई घरों में अभी भी दिक्कत है, क्योंकि महंगाई भी बहुत बढ़ी है इस दौरान। तो लोगों की जेब अलाउड तो कर रही है, लेकिन उतना अलाउड नहीं कर रही है कि वो दिल खोल कर शॉपिंग कर पाएँ। तो जिनका बजट है वो तो दिल खोल कर शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन जिनका बजट है वो उस तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर फिर खरीदारी कर रहे हैं। तो रौनक है, लोग कुछ भी खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन खरीदने ज़रूर जा रहे हैं, इसलिए मार्केट में भी लोग पहुंच रहे हैं। परशुराम जयंती है, ईद का त्यौहार है, अक्षय तृतीया है, शादियों का सीज़न है। चलिए उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। अशफाक हमारे साथ बने हुए, किस तरह की रौनक बाजारों में उत्तर प्रदेश में अशफाक? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अक्षय तृतीया और ईद 2 बड़े त्योहार हैं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी, बाकी देश के लोगों की तरह। लेकिन अगर इकोनॉमिक की बात करें तो जो व्यापार संगठन है उनके मुताबिक पिछले 2 साल में, या यूं कह लें कि पिछले 5-6 साल के बाद पहली बार बाजार में इतनी ज्यादा रौनक आई है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो पिछले 1 महीने से रमजान का महीना था, उसके बाद ईद आई, अब अक्षय तृतीया का त्योहार का लोग इंतजार करें, तो बाजारों में भीड़ खूब देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में मौसम जो है अप्रैल में
अब बाकी जो अगर पिछले सालों के मुकाबले कहा जाए तो गर्मी ज्यादा है, इस वजह से दिन में थोड़ा बहुत भीड़ कम रहती है, लेकिन शाम होते होते बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। आम लोग जो है खरीदारी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि लोग अपनी हैसियत के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जो रौनक है वो बाजार में जरूर दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये जो है बाजार के लिए भी, लोगों के लिए भी बहुत जरूरी था, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना से जो परेशान हाल थे लोग, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे आम लोग हो, चाहे वेंडर्स हो, अब उनके चेहरे कहीं ना कहीं खिले हुए दिख रहे हैं। पारुल, बहुत शुक्रिया अशफाक जानकारी देने के लिए। तो व्यापारियों के चेहरे खिले खिले हैं, खुशियां हैं, क्योंकि दोबारा मार्केट में वही भीड़ वो देख रहे हैं, दोबारा बम्पर खरीदारी लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे शादियों का सीजन भी है तो किस तरह से दूल्हे का सामान तैयार करना है, दुल्हन का दहेज तैयार करना है, कपड़े खरीदना है, सब कुछ यथावत वैसा ही होता जा रहा है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें अभी भी सतर्क रहना है कोरोना से। खरीदारी जमकर कीजिए, अक्षय तृतीया है, महायोग बन रहा है, पंच महायोग बना है, तो बिल्कुल आप खरीदारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपका बजट है, आप खुलकर शॉपिंग करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अपना और अपने परिवार का, क्योंकि गर्मी का भी सीजन है और कोरोना अभी गया नहीं है। वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो वैक्सीनेट हो जाइए ताकि आप और भी बच सकें। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।